अपनी विधानसभा छोड़कर दूसरी जगह जाकर प्रचार करने की स्थिति में भी नहीं है। जो कांग्रेस और बीजेपी इस बार याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जो काम हुआ है या उनका जो जुड़ाव है अपनी पार्टियों को लेके, अपने लोगों को लेके, वो चौंकाने वाला हो सकता है। बहुत ही अलग तरह के समीकरण सामने आ सकते हैं। इंतजार कीजिए कि इस विधानसभा में कौन आने वाला है, क्योंकि 199 सीटों के ऊपर अब लड़ाई जंग है वो छिड़ चुकी है और पूरे 24 घंटे अब बचे हुए हैं। ये 24 घंटे में बड़े उलटफेर होने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। 24 घंटे बचे हैं वोटिंग को लेकर और पूरा प्रशासन मुस्तैद है। सरकार बनने की तैयारियां हैं। किसकी सरकार बनेगी, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस समय हम लोग जहां भी फील्ड में गए, सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अब सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि 1 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले जो समीकरण थे, जो हवा बनी हुई थी, या कांग्रेस ने सरकार में जो 7 गारंटियां अभी इन्होंने लेकर आए और कहा कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन इधर बीजेपी का जो दावा है वो बहुत ही मजबूत चल रहा था। देखने में आ रहा था पिछले 20-25 दिन पहले तक, और टिकट वितरण जब तक हुआ था तब तक ये सामने आ रहा था कि बीजेपी इस समय जाएगी 120 से लेकर 135 तक जा सकती है और क्लियर कट बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन अब सारे समीकरण हर रोज़ बदलते जा रहे हैं, हर रोज़ ऊंच नीच होती जा रही है। इस ऊंच नीच का सबसे बड़ा कारण है कि इस बार का चुनाव सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला है। मतदाता जो है वो बोल ही नहीं रहा है, वो बता ही नहीं रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, किसकी तरफ वोट डालने वाले हैं, किस परसेप्शन से वोट पड़ने वाले हैं। हर आदमी सोच रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में जितनी भी रैलियां हो रही हैं, एक ही विधानसभा में कांग्रेस की रैली हो रही है तो भी उतनी भीड़ है, 50,000 की भीड़। बीजेपी की रैली हो रही है तो भी इतनी भीड़। कॉमरेड का कोई है वो रैली कर रहा है तो वो भी उसमें उतनी भीड़। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भीड़ कहाँ से आ रही है। प्रायोजित भीड़ है, दूसरे राज्यों से भीड़ बुलाई गई है। हरियाणा से लोग आए, बता रहे हैं, अलग अलग स्टेट से कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और बहुत सारा पैसा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जनता आके पड़ी है और लोगों को भीड़ बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर इन सब के बीच में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण नज़र आएंगी। आप हम लोग भाजपा की बात करें तो भाजपा 47 सीटों पे अपने आप को मजबूत मान के चल रही है। 34 सीटें ऐसी हैं भाजपा की नज़र में जो त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई हैं और जिसमें बड़े बड़े लीडर्स फंस गए हैं। इस बार कई ऐसे लीडर हैं जिनको सीएम का फेस माना जा रहा है और वो त्रिकोणीय मुकाबलों में या आमने सामने के मुकाबलों में भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। अपनी विधानसभा छोड़कर दूसरी जगह जाकर प्रचार करने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन यहीं पर हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पर आंकड़े थोड़े कम हैं। यहाँ पर भी आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। जिस तरह बताया जा रहा है पिछले 15-20 दिनों से कि बीजेपी 120 से 130 तक जाएगी और कांग्रेस 60-70 पर सिमट जाएगी। ये रेशियो तो हालांकि बैलेंस होता जा रहा है हर दिन, लेकिन यहाँ पर रेशियो अगर हम लोग आंकड़ों पर जाएंगे इस समय तो दोनों पार्टियों में डर है। डर के रेशियो में भी फ़र्क है और जहाँ पर खुशी का माहौल है उस रेशियो में भी फ़र्क है। जहाँ पर बीजेपी ने अपने आप को 47 सीटों पर मजबूत माना था, कांग्रेस केवल 25-26 सीटों पर ही अपने आप को सुरक्षित मान के चल रही है। और जहाँ पर रिस्क की बात थी कि बीजेपी को जहाँ रिस्क लग रहा था वो 34 सीटों के त्रिकोणीय मुकाबले और 23 सीटों पर रिस्क लग रहा था, वहाँ पर जो 23 का आंकड़ा है इससे कहीं ज़्यादा 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस एश्योर है कि हम लोग ये सीट नहीं जीत पाएंगे या फिर भारी बन पड़ेंगी, या ये बहुत कड़ा मुकाबला हो सकता है, टक्कर का मुकाबला हो सकता है। लेकिन इस समय हम लोग देखें तो राजस्थान में ऐसी बहुत सारी सीटें आ रही हैं जो बहुत कम मार्जिन पे ले आई हैं, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स हैं। जैसे राजेंद्र राठौड़ के तारानगर को लेके हर जगह चर्चा है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं जनता पूछ रही है कि राजेंद्र राठौड़ का क्या होगा, तारानगर का क्या होने वाला है। इसी तरह गोविंद सिंह डोटासरा की सीट को लेकर भी चर्चे बने हुए हैं। शिव की जो सीट है उस पर 5 कैंडिडेट हैं जहां पर वोट बंटने वाले हैं, उसको लेकर भी लगातार चर्चा है। हम लोग बताएं तो झोटवाड़ा को लेकर भी बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, क्योंकि आशु सिंह सुरपुरा मजबूत नज़र आ रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह के वोट और आशु सिंह सुरपुरा के वोट बंटने वाले हैं। और अभिषेक जो है चौधरी, उनका तो अगर खुलता है तो वो जैकपॉट खुलने वाला है। वो तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा जैकपॉट खेला गया है, वो अगर बन गए तो उनकी लाइफ में एक बड़ा ब्रेक होगा, अगर नहीं बने तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन कांग्रेस के सिंबल के वोटों से उनका करियर ज़रूर शुरुआत हो जाएगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न इसी तरह के बन पड़े हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि पूरे राजस्थान के ओवरऑल सिनेरियो में क्या सामने आ रहा है। जितना भी हम लोगों के पास जानकारी आ रही है, हम लोग स्टडी कर पा रहे हैं, उसमें अभी तक तो जो आ रहा है इस समय बैलेंस वो 90 से 100 सीटों के बीच में दोनों पार्टियां आ गई हैं। और इस समय निर्दलियों में खुशी का माहौल है कि भैया सरकार तो इस बार हमारे जोर से ही बनेगी या हमारे डंडे से बनेगी। क्योंकि अगर 90-100 के बीच में कहीं भी आते हैं तो सरकार बनाने के जुगाड़ तुगाड़ में कौन सबसे आगे निकलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि जैसे दूसरे स्टेट्स में बीजेपी ऐसे मामलों में आगे निकल जाती है,
क्या यहाँ पर भी बीजेपी परफॉर्म करेगी उस जुगाड़ में सरकार बनाने में? लेकिन कई और पार्टियां भी हैं जो कि मैदान में, आम आदमी पार्टी है, बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है। हम लोग बीटीपी की बात करें तो बीटीपी और बाप जो है, भारत ट्राइबल पार्टी, ये दोनों पार्टियां उदयपुर संभाग में ऐसा असर छोड़ेंगी जो कांग्रेस और बीजेपी इस बार याद रखेंगी, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जो काम हुआ है या उनका जो जुड़ाव है अपनी पार्टियों को लेके, अपने लोगों को लेके, वो चौंकाने वाला हो सकता है। बहुत ही अलग तरह के समीकरण सामने आ सकते हैं जो कि इस चुनाव में बहुत ही इंटरेस्टिंग बन पड़ेंगे। जब रिजल्ट आपके सामने 3 तारीख को आने वाले हैं तो आपको बहुत ही रोचक चीज़ें सामने आपको देखने को मिलेंगी। यहीं पर हम लोग आरएलपी की बात करें तो आरएलपी और एएसपी की तो अपना ही राग है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 3 या 4 सीटें आरएलपी अपने हाथ में ले सकती है, और कई लोग हैं जो बड़े बड़े दांव जो खेले गए हैं आरएलपी के, वो भी फेल हो सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि ये गठजोड़ जो है, जुगलबंदी कितनी काम आने वाली है, क्योंकि अपने ही सुर हैं, अपनी डफली है इस बार। कुछ पता नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के लिए पूरा प्रेशर उनके ऊपर है इस बार, और जो एक पूरा लग रहा था कि संगठन बनेगा, टीम बनेगी और एकजुटता से काम होगा, वो थोड़ा चित्रा चित्रा लग रहा है। बहुत सारे खुद के लोग हैं वो नाराज़ हो गए, छोड़ के चले गए, अंदर खाने जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए या मानस बना चुके हैं, तो उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला ज़्यादा है नहीं। लेकिन देखने वाली बात है इस बार जो बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कौन सरकार बनाएगा। चारों तरफ पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्लियर कट कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस वापस रिपीट करेगी, 7 गारंटियां काम करेंगी, या बीजेपी यहां पर असर इस बार दिखाकर अपना सरकार बना ले जाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इस बार आरएसएस ने जम के काम किया है। हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी के बैकअप में होने वाले काम में वो काबिले तारीफ कहा जाएगा काम। अगर बीजेपी की सरकार कल को बनकर आती है तो आरएसएस का बहुत बड़ा बैकअप रहेगा। एक बात हम लोग आपको और बता दें कि यहाँ पर सीएम फेस के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उसमें भाजपा पूरी तरह मानस बना चुकी है ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट में, कि वसुंधरा राजे कुछ भी जुगाड़ कर लें लेकिन वसुंधरा राजे इस गेम से बाहर ही रहेंगी। लेकिन अगर 90 से 100 के बीच में सीटें आती हैं, जो कि दोनों ही बड़े जो स्टार माने जाते हैं, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, इन दोनों की मंशा है कि 90-100 के बीच में ही आंकड़ा आए तो सरकार बनाने के लिए, सीएम बनने के लिए, सीएम फेस में वो दोनों अपनी दावेदारी ठोक देंगे, और उनके बिना उनका मानना है कि सरकार नहीं बनेगी। तो देखने वाली बात है कि वसुंधरा का पत्ता इस बार कटने वाला है पूरी तरह, उनको बड़ा नुकसान होने वाला है, उनके लोगों को नुकसान होने वाला है, और क्या उनके बिना इस बार सरकार बनने वाले, देखने वाली बात होगी। हम लोग आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंतज़ार कीजिए कि इस विधानसभा में कौन आने वाला है, क्योंकि 199 सीटों के ऊपर अब लड़ाई जंग है वो छिड़ चुकी है, और पूरे 24 घंटे अब बचे हुए हैं। ये 24 घंटे में बड़े उलटफेर होने वाले हैं, कई सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी। आप चैनल पर बने रहिए, हम लोग अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।